किसानों के लिए इस बार मोदी की गारंटी हम लोग का घोषणा पत्र है। पिछले बार ठगा गए थे, लेकिन 5 साल इस सरकार को देख लिए, हम लोग का विश्वास में बिल्कुल भी खरा नहीं उतरी है। सब में बहुत उत्साह है। महिलाएं आरती सजा के माल्यार्पण करके हम लोग का स्वागत कर रही हैं। विश्व की नामचीन हस्ती नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल में सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा करने वाले विष्णुदेव साय ऐसी शख्सियत है जो अपने लोकसभा को छोड़कर अब यहाँ पर विधानसभा में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। विष्णुदेव साय एक ऐसे गांव के नेता हैं जिन्होंने पंचायत स्तर पे अपनी ऊंचाइयों में, राजनीतिक ऊंचाइयों में पहुंचे हैं। आज हम इनसे बात करना चाहेंगे कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव में वो किस तरह के मुद्दे लड़ रहे हैं और क्या क्या वो बात कर रहे हैं। विष्णुदेव साय जी यद्यपि अभी लगातार सुबह होते ही गांव में ही पहुंच जाते हैं और आज भी हम इनके साथ में बड़ी मुश्किल से इनका समय ले पाए हैं। विष्णुदेव साय जी, इस बार आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आपने लगातार लोकसभा की सदस्यता देखी है, आपने लोगों के काम भी देखे हैं और केंद्रीय मंत्री आपने नरेंद्र मोदी जैसे एक विश्व की बड़ी शख्सियत के साथ काम करने का आपको सौभाग्य मिला है। आप बताइए कि आप यहाँ पर किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और कैसा आपको इन गांव के लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है? देखिए, विधानसभा का दौर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस बार कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाई है और प्रत्याशी के नाते हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमारा एक एक गांव में जाना हो रहा है, मतदाताओं के बीच में जाना हो रहा है और मतदाताओं में भारी उत्साह है। मतलब हम कई कई घंटे लेट हो जा रहे हैं। जहां हमारा कार्यक्रम नहीं रहता है वहां भी लोग मतलब चांदनी करके टेबल कुर्सी लगा के बुलाते हैं कि आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। और गांव में सब में बहुत उत्साह है। महिलाएं आरती सजा के माल्यार्पण करके हम लोग का स्वागत कर रही हैं। और ये जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जो 5 साल लोगों को ठगने का काम किया है, बहुत उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी को सरकार में छत्तीसगढ़ की जनता बैठाई थी, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। उनके विश्वास को आघात पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है और इस बार मतदाता चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कांग्रेस पार्टी से छुट्टी मिले। सर, इस बार आप कांग्रेस पार्टी को यहाँ एक आपका सबसे बड़ी चुनौती है, उसको शिकस्त देने के लिए आप क्या मुद्दे गांव वालों को उनके सामने में रख रहे हैं? आप अपना क्या वहाँ पर अपनी योजनाओं को बता रहे हैं? देखिए, क्या है, क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, यहाँ पहले भूखमरी होती थी। लोग भूखमरी के कारण कोदो, कुटकी, महुआ, सरई का बीज उबाल के खाते थे, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण सर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, तब से ये जो पीडीएस व्यवस्था लागू की, 1 रुपया किलो का चावल देना शुरू किए, तब से आज मतलब भूख बिल्कुल नहीं है। कोई किसी के बच्चे को भूख से उपवास होना नहीं पड़ रहा है और इसको लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की देन है। और कांग्रेस सरकार की जो 5 साल की विफलता है वो भी लोगों के सामने में है और बहुत अच्छा उत्साह भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लोगों में दिख रहा है। सर, यहाँ पर आप अभी देखिए, आपके भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी हैं और अमित शाह जी जैसी हस्ती यहाँ पर आके चुनाव प्रचार कर रही हैं सर, और इसके बाद से निश्चित रूप से आदिवासी और किसानों में एक उत्साह देखा जा रहा है। आप इनके लिए, इस दोनों वर्ग को फोकस करने के लिए क्या योजनाओं पर और कौन सी बातों को आप प्रमुखता से पहुँचा रहे हैं सर? देखिए, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, अधिकांश लोग किसान हैं और किसानों के लिए इस बार मोदी की गारंटी हम लोग का घोषणा पत्र है। उसमें अब किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपये कीमत मिलेगा और एकमुश्त मिलेगा और 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। और उसी तरह से आदिवासियों के लिए मतलब अलग से मंत्रालय का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सर अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब किया है और हर तरह से मान सम्मान आदिवासियों का बढ़ा है। आज देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने एक उड़ीसा की
आदिवासी वर्ग की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद पर पार्टी ने बैठाया है, तो ये सब आदिवासियों का बहुत बड़ा सम्मान है। सर, अब ये आपके छत्तीसगढ़ में आप भी देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में बहुमत में होने के बाद भी कांग्रेस यहाँ सड़कों की बदहाली को दूर नहीं कर पाई है। लोगों में जगह जगह अब मेरे को भी काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है। आप इस आक्रोश को देखते हुए लोगों को कैसे भरोसा देंगे सड़कों की और तमाम सुविधाओं को आप किस तरह देने की आपने योजना बनाई है सर? देखिए, जनता स्वयं बोल रही है, हम लोग के बोलने से पहले ही बोल रही है कि इस बार हम लोग नहीं ठगाएंगे। पिछले बार ठगा गए थे, लेकिन 5 साल इस सरकार को देख लिए, हम लोगों का विश्वास में बिल्कुल भी खरा नहीं उतरी है, इसलिए इस बार इस सरकार को बदलना है, स्वतः जनता कह रही है। सर, इस बार एक और यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो एक यहाँ की एक अलग संस्कृति होती थी, उसको देखते हुए यहाँ पर जो एक सट्टे का एक घोटाला सामने आया है, ये काफ़ी लोगों को इसमें, युवा वर्ग को काफ़ी इसमें अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो इसको लेके आपको क्या यहाँ पर चुनाव प्रचार में आप किस तरह की इनको लोगों को समझा रहे हैं सर? देखिए, एक तरफ महादेव हम लोगों के देवाधिदेव हैं, सबके आराध्य हैं। एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महादेव को पहुंचाते हैं चंद्रमा में जी, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में यहाँ के मुख्यमंत्री महादेव ऐप उस पर कमीशन खोरी करते हैं। आज जो चलाता है महादेव ऐप, उसका मालिक ये स्वीकार कर रहा है कि 508 करोड़ रुपया यहाँ के मुख्यमंत्री को रिश्वत दिया है। इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है? एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी महादेव को चंद्रमा में पहुँचाते हैं और ये महादेव को बदनाम करते हैं। निश्चित रूप से हमारे विष्णुदेव साय जी भी इस बात को कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि यहाँ पर भी लोगों को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि का उनको सहारा मिल रहा है। और इन्होंने साफ बताया कि जो एक तरफ नरेंद्र मोदी महादेव जी को जो चंद्रयान पे पहुंचा रहे हैं, वहीं पर ये छत्तीसगढ़ महादेव के नाम पे बदनामी की जो एक यहाँ पर एक बात सामने आई है, उसको देख के निश्चित रूप से भाजपाइयों के काफ़ी हौसले बढ़े हैं। और अगर भाजपा यहाँ पर जो इनका एक इस समय उत्साह देखा जा रहा है, और ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस बार इनको जशपुर जिले की तीनों सीटों को वापस दिलाने में काफ़ी मदद करेगा। लेकिन देखना होगा कि उस समय में जो चुनाव के परिणाम क्या होंगे, ये समय बताएगा। पत्थलगांव भगोरा गांव से मैं IBC 24 के लिए रमेश शर्मा।